नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत दूसरे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, मेरे पास कुछ क्वेरीज आती हैं जिनको मैं आपको उसको सॉल्यूशन के रूप में वीडियोस के माध्यम से मैं आपको पहुंचाता हूं। कभी भी किसी भी व्यक्ति को देखिए, आज के टाइम टाइम में जो चीज़ें हैं, यानी कि जो लड़का लड़की है किसी प्रकार से अफेयर में पड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में प्यार में पड़ जाते हैं और प्यार में होने के बाद फिर उसके साथ में किसी प्रकार से फिजिकल रिलेशन भी बन जाते हैं। तो उस उन चीज़ों में जो है वो एक समय ऐसा आता है कि वो दुखदाई बन जाते हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि आप एक दूसरे के साथ में हैं और फिजिकल रिलेशन भी हो चुके हैं। आप ने एक दूसरे के साथ में प्रॉमिस किया है कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे और कुछ समय बाद, यानी कि कुछ ऐसा टाइम आता है कि लड़का मना कर देता है या फिर लड़की मना कर देती है। दोनों के किसी न किसी प्रकार से वो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ में प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस टूटना शुरू हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होती है ब्लैकमेलिंग या फिर परेशान करना। हो सकता है लड़का लड़की को परेशान करे या फिर हो सकता है लड़की लड़के को परेशान करे। दोनों में कोई भी कम नहीं है आज के समय में। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी को कर सकता है। जो चीज़ें आपके दोनों के बीच में हुई, अब उसके बाद जो है जो कोई फोटो या वीडियो या किसी प्रकार से आपका उस टाइम पर खींचा गया है और वही चीज़ दिखाकर या बताकर आपको कि अगर तुमने मेरे मनमानी चीज़ें नहीं करी, हो सकता है वो फिजिकल नीड हो सकता है पैसे की नीड हो सकता है शादी जो तुमने प्रॉमिस किया था दूसरे के लिए, अब शादी करना मजबूरी है, ऐसा भी मजबूर किया जा सकता है आपको। ऐसी भी चीज़ें डिमांड आपके सामने आ सकती हैं। तो अब ऐसे समय पर इस तरह की चीज़ें अगर आपके सामने आती हैं तो आपको क्या करना है, मैं आपको आज बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो कि कोई व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं, लोग इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं और परेशान होने का मतलब यही है कि कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का समाधान भी होना ज़रूरी है। तो मैं आपको इस सॉल्यूशन आपको बताऊँगा कि क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि कोई भी लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों में से एक दूसरे को कोई भी कभी भी किसी प्रकार से ब्लैकमेल कर सकता है अगर आपके सामने ऐसी चीज़ें आई हैं तो। सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि लड़का आपको कोई भी आपका बॉयफ्रेंड आपके समय पर एक्स रहा था। अब आपकी शादी हो गई है और उसके बाद जो है वो किसी फ़ोटो या वीडियो को लेकर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम मुझे साथ दोबारा फिज़िकल रिलेशन बनाओ, वरना मैं तुम्हारा ये फ़ोटो है ये सब लोगों को भेज दूँगा, तुम्हारे पति को भेज दूँगा, तुम्हारे हस्बैंड को भेज दूँगा, तुम्हारे समाज में लोगों को जो जानकार हैं उन सभी को भेज दूँगा। ऐसा अगर वो धमकी दे रहा है, तो देखिए सतर्क हो जाइए। आप कुछ चीज़ों का ध्यान विशेष रूप से करिएगा। सबसे पहली बात, उसको धमकी दीजिए कि अगर तूने ऐसा किया, देख हमारे बीच में क्या चीज़ें रही थी, वो हम दोनों की मर्ज़ी से रही थी। लेकिन अगर ऐसी चीज़ों को लेकर तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे या ऐसी चीज़ें फैलाने की मुझे धमकी दोगे, तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा सकती हूँ और तुम्हारे परिवार को भी मैं इसमें लपेट सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे परिवार की कहीं न कहीं मर्ज़ी थी। जिस समय हम दोनों एक-दूसरे के साथ में थे, तो परिवार को भी मैं लपेट सकती हूँ। तो ये अगर आप धमकी दोगे तो डेफ़िनेटली जो लड़का है, जो ब्लैकमेल आपको कर रहा है, वो आपसे हट जाएगा दूर और वो समझ जाएगा कि कानून की चीज़ें जो हैं, वो आपको कितना अंदर ले जा सकती हैं। मतलब जेल तक आपको और आपके परिवार को भिजवा सकती है वो एक महिला। ये एक साधारण धमकी होगी। इससे मानता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मानता तो कुछ लड़के क्या करते हैं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरे पास पावर है, पैसा है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें, अगर ऐसी चीज़ें बात आपको सामने आ रही हैं, तो एक एप्लीकेशन लिखो और लिखने के बाद जो है उसको व्हाट्सएप कर दो कि देखो मैंने तुम्हारे खिलाफ अब एप्लीकेशन लिखने तैयार करी है और अगर तुम नहीं मानते तो मैं ये एप्लीकेशन पुलिस में दे दूँगी मैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ये इससे 100% वो डर जाएगा और फिर भी नहीं मानता है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, सक्षम होना चाहिए कि आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में आप उसकी कंप्लेंट कर दें, ताकि वो भविष्य में आपकी ऐसी कोई वीडियो, फ़ोटो वगैरह कहीं इंटरनेट या सोशल मीडिया पर अपलोड ना करे, वरना अगर कर देगा तो दिक्कत सामने आपके आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है। हालाँकि इसमें अगर कानूनी चीज़ें मैं आपको बात करूँ तो कानूनी चीज़ें में देखिए सेक्शन अ, आईटी एक्ट का 66 है, जो कि आपको ये अगर ऐसा कोई भी आपको इंटरनेट पे डालने की धमकी देता है, तो उस पर उसके ऊपर सेक्शन 66 जो आईटी एक्ट है उसके तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। 354 354 के मतलब इस तरह की चीज़ें बनाकर चढ़ाकर या किसी प्रकार से आपके साथ में डिमांड करना, एक्सटॉर्शन करना, ये चीज़ें भी आपके साथ में अगर हो रही हैं तो आप उसके खिलाफ भी केस दर्ज करा सकती हैं। तो ये तो हुई बात यानी कि महिला के साथ में करना।
अगर पुरुष के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, यानी कि पुरुष महिला जो है पुरुष के साथ में कर रही है, तो देखिए आपके पास में यही रास्ता है। अगर महिला कोई आपको ये धमकी दे रही है कि मैं अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको इस केस में फंसा दूंगी, उस केस में फंसा दूंगी, तुम्हारे साथ में तुम्हारे ऊपर 376 लिखवा दूंगी, 354 लिखवा दूंगी। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको कर रही है तो आप पहले से पहले सतर्क हो जाइए और उसको जितना मतलब समझा सकते हैं आप समझाइएगा। और हो सकता है तो किसी न किसी प्रकार से उसको वो चीज़ें समझाइए जिस चीज़ से वो समझ सके। अगर उसने आपके खिलाफ कोई भी केस कर दिया या फिर कोई भी एक्शन ले लिया तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। ये चीज़ें पहले ही सोचनी चाहिए आपके लिए। जिस समय आप फिजिकल हो रहे थे या फिर आप इन सब चीज़ों से किसी प्रकार से दोनों चीज़ें कर रहे थे, उस समय आपको सोचना चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए। अब अगर आप फंस रहे हैं इस चीज़ों में तो सबसे पहली बात है कि आप उसको जितना समझा सकते हैं उसको समझाइएगा, प्यार से समझाइएगा ताकि वो चीज़ें भूल जाए और इन सब चीज़ों को ना कर पाए। अगर वो करती है तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा बचाव है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप देखिए एक एप्लीकेशन लिख के कि इस तरह की चीज़ें मेरे साथ में कर रही है और ये धमकी दे रही है, अगर भविष्य में मेरे ऊपर अगर कोई झूठा केस फंसाती है मुझे, तो मतलब ये पहले से ही मनगढ़ंत चीज़ें होंगी और ये रंजिशन चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो आप एक एप्लीकेशन लिखकर इन सब चीज़ों को आप उसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, उसको भेज भी सकते हैं, और नहीं तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ये दे सकते हैं ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार से अगर ये चीज़ें सामने आती हैं तो आप अपने बचाव में कुछ चीज़ें रख सकें। हालांकि बचाव आपको नहीं है लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा ज़रूर। तो आई होप सो कि आपको इन सब दोनों चीज़ों को समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।